नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश और विदेश के सभी हमारे भाई बहन दर्शक सब ने इस बात का प्रश्न किया है कि 15 दिन का जो पक्ष है 25 मार्च से और 8 अप्रैल तक ग्रहण, दो ग्रहण होंगे, सूर्य और चंद्र ग्रहण। इसके 15 दिन के अंतराल में ग्रहों की जो स्थिति होगी मिथुन राशि पर, उसका बहुत बारीकी से हम विश्लेषण और करेंगे। इसके साथ साथ कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट देगा या दे रहा है, आपकी कौन सी दशा आपको नुकसान या फायदा देती है, ये भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, इस 15 दिन के अंतराल में आप 25 तारीख से शुरू हो जाइए। 25 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ग्रहण होगा। आपके घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने वाला केतु और चंद्र का जो योग है, युति है, ये थोड़ा सा कष्टकारक बनी रहेगी। कारण क्या है, इस स्थान पर 4 और ग्रहों की दृष्टि भी होगी। लेकिन प्लस पॉइंट क्या चल रहा है, सिर्फ आपका जो एकादश भाव है वहां पर गुरु 80% होने वाले कष्टों का निवारण स्वयं ही करेगा। इसके साथ साथ चिंता का विषय क्या है, आपकी राशि का स्वामी मेष राशि में होगा। वो उसकी मित्र राशि नहीं है, लेकिन अब वो मेष का हश्र क्या है, मेष राशि में बैठे हुए बुध वक्री भी है, रेट्रोग्रेड मोशन में, और कष्ट देने वाला यह ग्रह जब अष्टम में होता तो कष्ट देता, लेकिन यहां ये लाभ स्थान में ये क्या कर रहा है, अस्त भी है और वक्री भी है। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि का स्वामी ही जब अस्त हो गया, और इसका मिथुन राशि का, और मिथुन का की दूसरी राशि कौन है, कन्या। मिथुन और कन्या का स्वामी जब अस्त हो गया और वक्री हो गया है तो ये शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। ये बात अलग है कि एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति, शास्त्रों का नियम है एकादश भाव अमृत बरसाने वाला हाउस होता है। अब अमृत तत्व एकादश भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि डाल करके पंचम आपको विद्या, ज्ञान, गूढ़ विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान, कला, कौशल तथा आपके पराक्रम, बुद्धि, विवेक सब कुछ देता है। और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को जो ग्रह कष्ट दे रहे हैं उनको संभाल लेता है। कई बार बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, जड़ कहां है उस विवाद की, ये पता नहीं चल पाता। इसलिए क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में केतु और चंद्रमा की युति 25 तारीख को होगी। उसको संभालने के लिए अकेला बृहस्पति कई हजार दोषों को दूर करने वाला बन जाता है। इसी के साथ साथ प्लस पॉइंट क्या हो रहा है आपका कि ऋण, रोग, रिपु, शत्रु का जो स्थान है, उस भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव के साथ मिल गया, युति कर बैठा है, और ये लाभ स्थान का स्वामी भी है आपका। जब ऐसी युति हो तो अनिष्ट, कष्ट, चिंता, परेशानी, टकराव और होने वाले जीवन में क्लेश खत्म हो जाते हैं। परंतु अब चतुर्थ भाव में जो आया है आपका केतु और चंद्रमा, तो 25 तारीख से लेकर के और आपको 8 अप्रैल तक ज्यादा सचेत होकर के चलना है, खास तौर से अपने स्वास्थ्य को लेकर। यहां पर एक नई चीज की मैं बात बताऊंगा, गर्भवती महिला को विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन जब ये भारत में दृश्यमान नहीं होगा तो ग्रह तो वही है, 12 राशियां हैं। जब ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है तो जितने भी सृष्टि के 12 राशि हैं उन सब राशियों को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। 25 और 26
तो 25 और 26 तारीख ऐसी होगी कि एक ही सड़क पर आप जा रहे हैं आ रहे हैं, 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये इसको बोलते हैं हरेसमेंट। उसी राशि पर चतुर्थ जब चंद्रमा होता है तो एक ही जगह बार बार चक्कर काटता है, अपने वाहन को लेकर के परेशान होता है। वाहन संबंधी कष्ट, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, 3 स्थान का है चतुर्थ भाव, तो ये क्लेश कराता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 8 अप्रैल को आपके 10वें भाव, आपकी जो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से ये आपको ऊंचा पद और कद आपका बढ़ाएगा, मान सम्मान तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ जिनकी कुंडली में इस समय राहु, बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है और बुध की, उनके लिए शुभ परिणाम होंगे। आपकी कुंडली में कोई अच्छा ग्रह जरूर होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। खास तौर से जिनकी बात मैंने की है, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये दशाएं चल रही हैं आपकी। जो ज्यादा एज के लोग होंगे उनकी केतु और शुक्र की चल रही होगी, सूर्य की। लेकिन अब खास तौर से मृगशिरा नक्षत्र की बताया मैंने, और आर्द्रा नक्षत्र वालों की बृहस्पति, शनि और बुध, केतु और शुक्र, इस तरह से क्रम है। एज के साथ आप चलते जाइए। तो बृहस्पति की दशा युवा अवस्था में, फिर थोड़ा सा और ज्यादा एज 19 साल की शनि की महादशा, उसके बाद फिर बुध की 17 साल। तो जो उपलब्धियां आप ले रहे हैं ये आपको मिलेंगी। अब ऐसा समय चल रहा है आपके लिए, तो वरदान बनाया हुआ शनि और 10वें भाव में 4 ग्रह। अब ये जो पखवाड़ा है थोड़ा सा कष्ट देने वाला है, 15 दिन का। और पुनर्वसु नक्षत्र वालों की जो युवा वर्ग है, इनकी अब 23 साल की उम्र के बाद वालों की बात करते हैं, इनकी बुध की महादशा चल रही है। खुलेआम और साफ गणित है यहाँ पर। तो आपको बुध की ही दशा है, आपकी राशि के स्वामी की दशा है, तो दुखी तो हो ही नहीं सकते आप। आपको कष्ट नहीं हो सकता। पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर रहे हैं, उस नक्षत्र की जिसके शुरू के 3 चरण हैं। कर्क राशि की बात नहीं हो रही है, पुनर्वसु में कर्क राशि भी आती है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और शनि की महादशा वरदान बनती है। बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र की दशा आपके लिए वरदान बनती है, विदेश यात्रा भी कराती है अगर मिथुन लगन भी है होगा तो, या आपका कुंडली के अंदर अच्छा ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है। खास तौर से जैसे कि तुला राशि 12 भाव में है, वृश्चिक लगन है, तो भी ये मिथुन राशि है, अष्टम चंद्रमा होगा, तो विदेश की यात्राएं कराता है शुक्र, अगर 12 भाव भाग्य स्थान में हो तो। अब टोटल कुल मिलाकर के आपके लिए मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु तीनों नक्षत्र जो मिथुन राशि में आते हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।